रतन टाटा अपने बिजनेस की वजह से कम और नेक दिली की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं, इसलिए आज उनके नेक दिली को सलाम करते हुए हम आपको बताने वाले कुछ ऐसी विदेशी कंपनियों के बारे में जो लगभग डूब चुकी थी, लेकिन रतन टाटा ने हिम्मत और दरिया दिली दिखाकर उन्हें डूबने से बचा लिया था। टाटा स्टील। आपने टाटा स्टील का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि टाटा स्टील की कंपनी को भारत से कुछ लेना देना ही नहीं है। दरअसल टाटा स्टील 1999 में कोर्स ग्रुप कंपनी के नाम से स्टार्ट हुई थी, जिसे कुछ यूरोप के बिजनेसमैन और ब्रिटिश स्टील ने मिलकर खोला था। लेकिन 2007 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कोरस कंपनी डूबने की कगार पर आ गई थी। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर ने रतन टाटा से रिक्वेस्ट करके कंपनी बचाने को कहा और रतन टाटा ने उनके ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए 2007 में उनकी कंपनी को खरीद लिया और 3 सालों तक कंपनी का नाम नहीं बदला। लेकिन साल 2010 में रतन टाटा ने उस कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील यूरोप रख दिया और आज भी इस कंपनी का ऑपरेशन ऑफिस यूके और नीदरलैंड में ही है। लिस्ट में अगला नाम है उस कॉफी शॉप का जहां अगर मैंने चाय पी ली तो मेरी महीनों भर की स्कूल फीस चली जाएगी, यानी कि स्टारबक्स। आपको हैरानी होगी कि स्टारबक्स कॉर्पोरेशन ने भारत में पैर जमाने के लिए टाटा के साथ 50-50% में पार्टनरशिप की है। इंडिया में स्टारबक्स 50% टाटा की और 50% स्टारबक्स कॉर्पोरेशन की। दरअसल स्टारबक्स ने 2000 में इंडिया में प्रवेश करने की कोशिश की थी, मगर वो पूरी तरह से फेल हो गई। हालांकि स्टारबक्स ने आज तक नहीं बताया कि वो फेल क्यों हुए थे, लेकिन फिर 2012 में टाटा ग्लोबल के साथ मिलकर बराबर की साझेदारी से इंडिया में फिर से कदम रखा और आज पूरे इंडिया में स्टारबक्स के 176 स्टोर हैं। वोल्टास आज भारत के अधिकतर घरों में किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगी, जो कि आज घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर कंडीशनर के लिए वर्ल्ड फेमस है, जिसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन का पुरस्कार तक मिला है, क्योंकि वोल्टास ने बुर्ज खलीफा, फरारी वर्ल्ड और दुबई मॉल जैसे प्लेस पर अपने सामान का लोहा मनवा दिया। दरअसल 1950 में वॉलकॉट ब्रदर्स ने इसे मार्केट में लॉन्च किया था, पर वॉलकॉट ब्रदर्स ने इसे वर्ल्ड लेवल पर उतारने के लिए जेआरडी टाटा को निवेदन किया और जिसके बाद जेआरडी टाटा ने 6 सितंबर 1954 को वोल्टास को वर्ल्ड लेवल पर उतार दिया और टाटा ने उनके सम्मान में आज तक इस कंपनी का नाम वोल्टास ही रखा है। इन्फिनिटी क्रोमा आज भारत में सबसे भरोसेमंद स्टोर माना जाता है। बेशक उसके प्रोडक्ट बाकी स्टोर से कुछ महंगे होते हैं, लेकिन भारत में क्रोमा के सामान की शिकायत ना के बराबर बताई जाती है। दरअसल इन्फिनिटी रिटेल ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करने के लिए 200 करोड़ का निवेश किया, जिसमें उसका सपोर्ट वॉल्व्स कंपनी ने किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। उसने टाटा की साझेदारी की और क्रोमा स्टोर की शुरुआत की और भारत में आज इसके 32 शहरों में 170 स्टोर के साथ 38 करोड़ की मार्केट है और इसकी मेन कंपनी आज टाटा है। VSNL कनाडा ये एक सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनी थी, जिसे वहां की सरकार ने 1987 में प्राइवेट हाथों में सौंपने का सोचा और उन्होंने रतन टाटा को इसके लिए इनविटेशन भेजा, जिसे रतन टाटा ने स्वीकार करते हुए इस कंपनी को पूरे तरीके से खरीद लिया और कंपनी को इंडियन बना दिया। टाटा डाइवू साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक और बस बनाने वाली कंपनी है, जिसे 2002 में डाइवू कमर्शियल व्हीकल द्वारा डाइवू नाम से मार्केट में उतारा गया था, पर पैसों की समस्या की वजह से ग्लोबली अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही थी, जिसके बाद डाइवू मोटर्स ने टाटा से रिक्वेस्ट किया कि वो डूबने से उनकी मदद करे। तब रतन टाटा ने इनसे 2004 में हाथ मिलाया, जिसके बाद आज तक डाइवू और टाटा मिलकर पूरे विश्व को ट्रक बेच रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से सबसे ज्यादा निर्यात होता है और इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में मौजूद है। मार्को पोलो के बस पर हम सभी कभी न कभी तो बैठे ही होंगे और ये भी जानते हैं कि ये टाटा के नाम से जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि मार्को पोलो ब्राजील की एक मोटर्स कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1949 में हुई थी और अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए मार्को पोलो ने भारत में कदम रखने की कोशिश की थी, पर वो हर बार असफल हो जाते थे, क्योंकि भारत में निवेश करने के लिए मार्को पोलो को कोई भरोसेमंद 51% इन्वेस्ट करने वाली कंपनी चाहिए थी। आखिरकार मार्को पोलो ने टाटा कंपनी के साथ व्यापार करने का प्रस्ताव भेजा और सन 2008 में टाटा ने मार्को पोलो से हाथ मिला लिया। आज हेडक्वार्टर भारत के कर्नाटक में और 51% की हिस्सेदारी टाटा के पास है। हिस्पैनो यूरोप की सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनी थी, जो कि मर्सिडीज बेंज तथा हिस्पैनो ओ के नाम से बस बनाती थी, जिसकी शुरुआत 1939 में स्पेन में की गई थी, पर बस के पार्ट्स बार बार कमजोर पड़ने की वजह से कंपनी को कई बार इकोनॉमिक समस्या का सामना करना पड़ा था। हिस्पैनो कंपनी विश्व की कई बड़ी कंपनियों के पास गई, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन आखिरकार टाटा ने इस डूबती हुई कंपनी से हाथ मिलाया और 2005 में 21% हिस्सेदारी के साथ हिस्पैनो से टाटा ने डील कर ली और सन 2009 में बचे हुए 79% की हिस्सेदारी को भी खरीद लिया गया, जिसके बाद से गोवा में ACGL प्लांट में हिस्पैनो बस की बॉडी बनाई जाती है और यहीं से विश्व भर में निर्यात होती है, जिसे हम टाटा डीवो के नाम से भी जानते हैं, जो पहले हिस्पैनो डीवो के नाम से जानी जाती थी।